चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक मोशन अंडर ग्रेविटी डिस्कस करते हैं। इस टॉपिक में यही हमारी प्रीवियस 3 इक्वेशंस यूज होंगी जो 3 हमने रिलेशन लास्ट लेक्चर में ड्राइव की थी। यही सेम टू सेम कैलकुलेशन होगी जिस टाइप के हमने न्यूमेरिकल्स निकाले थे। कभी कुछ मिसिंग होगा, कभी कोई अलग से कंडीशन दे दी जाएगी। सिर्फ और सिर्फ चेंज इतना होगा कि लास्ट न्यूमेरिकल्स में हमें फोर्स की वैल्यू गिवन है, मास की वैल्यू गिवन है, एक्सेलेरेशन पुट करके एक्सेलेरेशन निकाल लेते थे, फिर हम पुट करते थे, या कई बार डायरेक्ट एक्सेलेरेशन की वैल्यू दे दी जाती थी। मतलब ए की वैल्यू गिवन थी या ए की कोई ना कोई रिलेशन गिवन थी। अब जो हमारे न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे उसमें हमें ए की वैल्यू गिवन न देकर अपने आप साइलेंट रूप से गिवन होगी। मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी है। अंडर ग्रेविटी मोशन का मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा और वह ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा, तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एक्ट करता है। तो हमारे यहाँ पर ए की वैल्यू जी के बराबर होगी, जिसकी वैल्यू 9.81 होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन आप लोगों को जो प्रैक्टिस करवाया जाएगा उसके लिए हम अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू लेंगे। अगर न्यूमेरिकल में गिवन है 9.81 या फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी पॉइंटों की फॉर्म में चल रही है, उस केस में तो आप 9.8 कंसीडर कर लेना। अगर आपकी वैल्यू भी स्टैंडर्ड वैल्यू चल रही है यानी 10 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस आपकी 100 मीटर होगी, उस केस में आपको जी गिवन भी नहीं है स्पेशल कि जी की वैल्यू 9.8 पुट करनी है, तब आप नॉर्मली 10 पुट कर लोगे ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस टॉपिक को। जैसे हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी v = u + at। अब a की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें g पुट करनी है, लेकिन कब हमारी वैल्यू g पॉजिटिव पुट होगी, कब हमारी वैल्यू ऑफ g नेगेटिव पुट होगी। सबसे पहले हम उस चीज़ को देखेंगे कि जैसे ग्राउंड से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक दिया जाए u वेलोसिटी से, तो वह ऊपर की तरफ जा रहा है। धरती उसे कहाँ खींचेगी? नीचे की तरफ खींचेगी, नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी। तो वेलोसिटी इसकी v थी, धीरे धीरे जाते जाते वह रुक जाएगा। रुकने के बाद वह वापस नीचे आके बॉल गिरेगी। इसका मतलब क्या हुआ? जाते टाइम इसकी वेलोसिटी में कमी आ रही थी, जाते टाइम इसकी वेलोसिटी कम हो रही थी। कम होने का मतलब क्या हुआ? इसके ऊपर एक टाइप का नेगेटिव एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है। नेगेटिव एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है, जब वह ऊपर चलेगी वेलोसिटी इसकी 0 हो गई, अब वह वापस नीचे की तरफ आएगी बॉल। अब नीचे की तरफ आएगी तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती हुई आएगी। इसकी वेलोसिटी अगर बढ़ रही है इसका मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। तो ये चीज़ें हमें कंसीडर करनी है। मीन्स फॉर अपवर्ड मोशन a = -g पुट करना है। फॉर डाउनवर्ड मोशन a = g पुट करना है। यानी अपवर्ड के लिए -g, डाउनवर्ड के लिए +g की वैल्यू पुट करनी है। ये सारी की सारी इक्वेशन बन जाएगी। v = u + gt बनेगी। अगर अपवर्ड डायरेक्शन है तो माइनस का gt बनेगी। तो वो जो नई इक्वेशंस है हमारी v = u + या -gt, आप देख लेना कि अपवर्ड जा रहा है या डाउनवर्ड आ रहा है ऑब्जेक्ट। s = ut ± हाफ gt², v² = u² + 2gs। तो ये चीज़ें हमें गिवन होगी। सारी की सारी चीज़ें हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि एनसीईआरटी में आपको मिलेगा अपवर्ड मोशन के लिए -g पुट करके ये 3 रिलेशन ड्राइव होगी, डाउनवर्ड मोशन के लिए +g पुट करके फिर से एक ये 3 रिलेशन ड्राइव होगी। जब हमारे पास न्यूमेरिकल्स आएंगे तब हम इन कन्फ्यूज़न में न फंसें, डायरेक्शन का कोई चक्कर ही ना रहे। उसके लिए आपको सिर्फ एक चीज़ याद रख लेना आप कि हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लें और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मान लें, तो प्लस माइनस का आपके लिए झंझट ही खत्म हो जाएगा। न्यूमेरिकल चाहे कैसा भी हो, हम इस अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम डायरेक्शन में कभी भी पजल नहीं होंगे, हमारी कैलकुलेशन भी एकदम राइट होगी। जैसे 1-2 एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपको गिवन है
कि एक ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका गया, इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया ग्राउंड से, वह ऊपर जाएगा, एक पोजीशन ऐसी आएगी कि वह जाते जाते रुक जाएगा, रुकने के बाद वह वापस नीचे आकर वापस गिरेगा। हमें यह बताना है कि फाइंड एच मैक्स, नंबर 2 टी असेंडिंग, मतलब एक तो आपको यह बताना है कि कितनी मैक्सिमम हाइट पे जाकर यह रुकेगा, यानी 20 से फेंक दिया कितने मीटर ऊपर जाकर रुकेगा। दूसरा ये बताना है कि कितना टाइम लगाएगा ऊपर जाने में। तो इसमें दो चीज़ें साइलेंट रूप से, एक तो हमें एक्सेलेरेशन की वैल्यू दे रखी है जो कि डाउनवर्ड जी के बराबर है, एक हमें इस पॉइंट के लिए वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है जो कि 0 है, क्योंकि ऊपर जाकर रुक जाएगा, रुकने के बाद वह वापस नीचे की तरफ आएगा। तो ये दो चीज़ें हमें गिवन है और हमें एक तो एच मैक्स बताना है, एक टाइम की वैल्यू बतानी है। तो चलिए इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। एक हमारा एनसीईआरटी गिवन तरीका, एक स्टैंडर्ड मेथड, और एक हमारा अपना तरीका कि हम डायरेक्टली डायरेक्शन को डिसाइड करके अपने आप सारी कैलकुलेशन कर लेंगे, ए प्लस जी पुट करें, माइनस जी पुट करें, सोचने विचारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जैसे इसको मैं इनिशियल पोजीशन मानूँ, इसको फाइनल पोजीशन मानूँ, मैं इनिशियल से फाइनल की तरफ जा रहा हूँ, अपवर्ड जा रहा हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव होगी। इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है, पॉजिटिव होगी, बट एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या है, डाउनवर्ड है, नेगेटिव होगी। अपने आप चीज़ें समझ में आ रही है और हम यहाँ पर वैल्यू इनकी पुट कर देंगे। तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट की रिलेशन सेकंड और थर्ड इक्वेशन में है। इन दो इक्वेशंस में इसमें टाइम के साथ है, इसमें वेलोसिटी के साथ है, बट हमें तो वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी हमारी 0 होगी, तो हम थर्ड इक्वेशन को यूज़ कर लेंगे। वैसे भी एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, नए टाइम दिया है, नए टाइम फर्स्ट पार्ट में पूछा है, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर पहले दोनों इक्वेशन का हमारे लिए कोई काम नहीं है। तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, v का स्क्वायर 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस का 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या होगी, माइनस का g, माइनस का 10 इंटू एच मैक्स। हाइट तो ऊपर की है ना, तो पॉजिटिव पुट करेंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 इज इक्वल टू 400 प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा 20 एच मैक्स। तो एच मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 मीटर आ जाएगी। तो हमें ये चीज़ पहले हमारा पहला आंसर आ गया। सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, हमें टाइम असेंडिंग निकालना है, यानी ऊपर जाने का टाइम निकालना है। तो टाइम की रिलेशन पहले दो इक्वेशंस में है, आपने एच निकाल लिया है, सेकंड से भी निकाल सकते हो, इजी रहेगा, हम फर्स्ट यूज़ कर लेंगे क्योंकि बिल्कुल एक छोटी सी इक्वेशन है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0, इनिशियल वेलोसिटी 20, ए की वैल्यू माइनस का 10 इंटू टी असेंडिंग निकालना है। तो टी असेंडिंग कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 सेकंड आ जाएगा। तो इन फॉर्मूलों को रटने के बजाय एक डायरेक्शन याद रख लेंगे, और वो भी बिल्कुल इजी सी तो बात ही है कि अपवर्ड हम हमेशा ही पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं, तो सारी चीज़ें उस अकॉर्डिंग चल पड़ेगी। आप अपने सुविधा के अकॉर्डिंग ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव भी कर सकते हो। कई बार क्या होगा, हम बिल्डिंग से एक पत्थर को छोड़ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, वेलोसिटी भी नीचे है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे, ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो हम उस कंडीशन के अंदर नीचे को पॉजिटिव मान लें, कैलकुलेशन कटपिट में इजी रहेगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव मानना चाहो तो वो भी मान सकते हो, आंसर हमेशा आपका बिल्कुल राइट आएगा। हम अपने अकॉर्डिंग, अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग डायरेक्शन को चूज कर सकते हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल वो करके ही देख लेते हैं। फोर्टी 45 मीटर की एक हाइट है, एक हाई बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग से एक ऑब्जेक्ट को छोड़ा गया है, हमने सिर्फ ड्रॉप कर दिया।
ड्रॉप करने का मतलब क्या हुआ, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। वो कभी भी ये नहीं कहेगा स्टेटमेंट के अंदर एक पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी 0 से छोड़ा गया है, वो डायरेक्ट कहेगा ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट्स हाइट ऑफ 45 मीटर, यानी एक पार्टिकल को हमने ड्रॉप कर दिया है। ड्रॉप करने का मतलब ही क्या हुआ, u = 0 दे दिया, ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है। हम अपनी साइन कन्वेंशन के हिसाब से चलेंगे, आप नीचे वाली चीज़ को पॉजिटिव मान के चलना, अपने आप सारी कैलकुलेशन आ जाएगी। हमें क्या फाइंड करना है, यह नीचे आके इस ग्राउंड से टकराएगा तो कोई ना कोई वेलोसिटी होगी इसकी, कितने टाइम बाद टकराएगा। आपको दो चीज़ें निकालनी है कि टाइम क्या होगा और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ये दो चीज़ें आप कैलकुलेट करो। हमें गिवन क्या है, जो बोर्ड का, खैर आपका 11th क्लास बोर्ड तो नहीं है, लेकिन बोर्ड अटेम्पटेशन ये कहते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर सॉल्यूशन लिख के सबसे पहले गिवन डाटा लिखो कि क्या क्या आपको दिया हुआ है। दिया हुआ है आपको s की वैल्यू कितनी है, -45 मीटर, क्योंकि मैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लेके ही चल रहा हूँ। आप ये मत देखना सर बिल्डिंग तो ऊपर की तरफ होती है तो 45 तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन है। आप ये देखना कि आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, आपकी इनिशियल पोजीशन ये है और यहाँ पे आके ये बॉल टकरा रही है, फाइनल पोजीशन आपकी ये है। इनिशियल से फाइनल तो डाउनवर्ड है ना, तो ये चीज़ आपको मान के चलनी है कि जब हम इनिशियल से फाइनल की ओर अगर डाउनवर्ड आ रहे हैं तो नेगेटिव, इनिशियल से फाइनल की ओर अपवर्ड जा रहे हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन होगी हमारी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है। s की वैल्यू ये है हमारी। एक्सेलेरेशन क्या होगा, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी तो नीचे ही होता है ना। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड v एंड t। तो v हमारा वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी की दो रिलेशन होती है, पहली और तीसरी, लेकिन पहली रिलेशन किसके साथ है, टाइम के साथ है। टाइम तो हमें गिवन ही नहीं है, तो क्या गिवन है हमें, डिस्प्लेसमेंट गिवन है। वही बात आप एक चीज़ रट्टा ही लगा लो दिमाग में कि न तो फर्स्ट पार्ट में टाइम दिया है न फर्स्ट पार्ट में टाइम पूछा है, तो हम पहले दोनों इक्वेशन भूल जाएंगे, तीसरी इक्वेशन याद करेंगे। तो सॉल्यूशन के लिए वही एक दो लाइन लिख दोगे, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड v² = u² + 2as। तो v की वैल्यू कितनी है हमारी, हमें फाइंड करनी है। u की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो a की वैल्यू -10 है। s की वैल्यू कितनी है, -45। माइनस से माइनस कैंसल, v² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 900 आ जाएगी। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लेंगे। v कौन सी है, डाउनवर्ड है ना। और वैसे भी ये बताओ v² 90 है तो v की वैल्यू तो ±30 होगी ना। और हमारी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें अपनी कॉमन सेंस का यूज करना होगा कि पार्टिकल नीचे गिरा है तो वेलोसिटी तो नीचे की तरफ ही होगी ना, और नीचे वाली डायरेक्शन हमारी कौन सी है, नेगेटिव डायरेक्शन है। तो इसकी वैल्यू हम, वेलोसिटी की वैल्यू हम -30 मीटर पर सेकंड पुट करेंगे। ये आप जरूर ध्यान रखना, क्योंकि आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव माना है तो रिजल्ट भी आपका नेगेटिव में होगा। तो v -30 = u0 प्लस का a मतलब -10 × t, v = u + 80। तो 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, माइनस से माइनस कट गया, फिर 10 30 है तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 सेकंड में वह नीचे जाकर गिर जाएगा। तो इस टाइप से आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं। एक एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वो एग्जाम्पल करके देखते हैं।
अगर आपको कोई न्यूमेरिकल नोट करना हो तो मैं आपको नोट करने के लिए टाइम स्पेशल नहीं दे रहा, डायरेक्ट जैसे ही न्यूमेरिकल ख़त्म होता है मैं रफ कर देता हूँ। तो इसके लिए आपका एक ही काम है कि आप उसी दौरान जब आपको पूरा न्यूमेरिकल दिखाई दे स्क्रीन पे, पॉज करके आप नोट कर सकते हो और फिर आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। एक बिल्डिंग है 90 मीटर की, यहाँ से एक बॉल को अपवर्ड फेंका जाता है, ऊपर की ओर फेंक दिया और हमसे काफ़ी चीज़ें पूछ ली। पहली चीज़ तो ये पूछ ली कि वह मैक्सिमम कितना ऊपर जाएगी, एच मैक्स बताओ कितना होगा। एनसीईआरटी में गिवन डायरेक्ट ही है कि एच मैक्स बताओ, तो आप यहाँ से बता सकते हो कि बिल्डिंग से इतना ऊपर, या ये बता सकते हो ग्राउंड से 90 प्लस जो कैलकुलेशन आएगी उतना ऊपर। ये पूछ लेगा सेकंड आपको कि कितने टाइम बाद वो है नीचे स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक टू ग्राउंड, कितने टाइम बाद वो है ग्राउंड के साथ टकराएगा। थर्ड, जब वह टकराएगा तो उस टाइम उसकी कितनी वेलोसिटी होगी, वी फाइनल पूछ लेगा कि कितनी होगी। ये तीन चीज़ें हमसे पूछ ली और अब हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में। तो गिवन डाटा हमारे पास क्या है, गिवन डाटा एस क्या है, माइनस का 90 मीटर, क्योंकि इनिशियल पोजीशन ये है हमारी। सबसे पहले प्लस माइनस लगाने से पहले आप अपनी प्रैक्टिस के लिए ये इनिशियल ये फाइनल पॉइंट लगा लो। इनिशियल से फाइनल हम नीचे की तरफ आ रहे हैं और नीचे की डायरेक्शन हमारी नेगेटिव है, तो मैंने माइनस का 90 पुट कर दिया। ये आप स्टार्टिंग में लगाओगे, अदरवाइज आगे चलकर आपके बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्टली अपने आप यहाँ पर ये सारी की सारी वैल्यूज़ रखने लग जाओगे, वो आपके प्रैक्टिस का कमाल होगा। लेकिन स्टार्टिंग में सीखने के लिए कि ताकि कोई स्टार्टिंग में गलती न हो, उसके लिए हम ये सारी की सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो एस की वैल्यू आ गई हमारे पास। फिर क्या होगा, यू की वैल्यू क्या होगी, प्लस का 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो अपवर्ड डायरेक्शन में है और अपवर्ड डायरेक्शन हम पॉजिटिव ले रहे हैं, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे की ओर है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का जी, या फिर लिख सकते हैं माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तीन चीज़ें हमें गिवन है। अब मैं इस पार्टिकल के एक पाथ को बनाऊं कि पार्टिकल यहाँ से ऊपर जाएगा और यहाँ जाकर एक बार रेस्ट में आएगा और वापस नीचे आकर गिर जाएगा। पार्टिकल ऐसे घूम के तो नहीं जाएगा, सीधा ऊपर जाएगा और आकर गिर जाएगा। तो ये इसकी मैक्सिमम पॉइंट वाली वैल्यू है कि यह x मीटर ऊपर गया, x मीटर ऊपर गया, और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी की वैल्यू 0 होगी। तो हम वही चीज़ें यहाँ पर पुट करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे x को। हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, नए टाइम दिया है, नए टाइम पूछा है h मैक्स के लिए। तो फर्स्ट पार्ट हमारा थर्ड इक्वेशन यूज़ करके करेंगे कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, प्लस का 2 इंटू a का मतलब माइनस 10 इंटू s का मतलब x है यहाँ पर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 डिवाइडेड बाई 20, x की वैल्यू 5 मीटर आ जाएगी। कैलकुलेट करके आप लोग देख लेना। सेकंड हमसे पूछा है कि टाइम बताओ कितना टाइम लगाएगा। तो टाइम निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका हम यहाँ से यहाँ का टाइम निकाल लें, t1 आ गया, फिर यहाँ से यहाँ का टाइम निकाल लें, t2 आ गया। बिल्कुल आसान सा तरीका है लेकिन थोड़ा लेंथी है। एक है थोड़ा कॉन्सेप्चुअल तरीका जो कि एक लाइन में टाइम निकलेगा। वो टाइम एक लाइन में कैसे निकलेगा कि इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। हम डायरेक्ट अपनी सेकंड इक्वेशन लगा सकते हैं टाइम के लिए, क्योंकि टाइम तो दो रिलेशंस में है अपने, एक तो फर्स्ट में एक सेकंड में, लेकिन फर्स्ट के लिए फाइनल वेलोसिटी होना जरूरी है जो कि हमारे पास है नहीं। तो हम सेकंड रिलेशन लगाकर डायरेक्टली भी टाइम को निकाल सकते हैं। आप खुद ट्राई करना, पहले ये टाइम निकालना, फिर इनिशियल वेलोसिटी 0 लेकर x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, s डिस्टेंस की वैल्यू इतनी लेकर दूसरा t2 टाइम निकालना।
यानी ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये हमने अभी सोल्व किया था वो सेकंड एग्जाम्पल है। दोनों का टाइम ऐड कर देना, टोटल टाइम आ जाएगा। मैं डायरेक्ट आपको एक इक्वेशन से बता रहा हूँ। सेकंड इक्वेशन एस का मतलब माइनस का 90, यू का मतलब यू तो प्लस 10 ही है ना, हमने फेंका तो ऊपर ही है ऑब्जेक्ट को, तो यू का मतलब 10 इंटू टी हमें निकालना है। माइनस का हाफ इंटू 10, क्योंकि प्लस का ए था तो ए मैंने डायरेक्टली माइनस का 10 पुट कर दिया, इंटू टी का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, ये 5 हो गया, ये 5t स्क्वायर इस साइड आएगा, 10t इस साइड आएगा, तो 5t स्क्वायर माइनस का 10t माइनस का 90 इज इक्वल टू 0 होगा। t स्क्वायर माइनस 2t माइनस कितना आएगा 18 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर टाइम निकाल लेना कि t की वैल्यू 1,2 कितनी होगी, कि माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a इंटू सी डिवाइडेड बाई 2a। इससे आपके टाइम की वैल्यू आ जाएगी। या माइनस माइनस प्लस है तो 2 प्लस वाला ही हमें लेना होगा, 2 माइनस वाला तो हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि ये वैल्यू 2 से बड़ी हमें दिखाई दे रही है। दो में से 2 से बड़ी चीज़ घटाएंगे और टाइम नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास टाइम आ जाएगा 2 प्लस रूट 18 चौक 72 और 4 76 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 2 रूट 19 आएगा डिवाइडेड बाई 2, यानी 1 प्लस रूट 19 हमारा आंसर हो जाएगा। और आप निकाल के भी देख लेना, ये आंसर आपका 1 आएगा और ये आंसर आपका रूट 19 आएगा जब आप ये वैल्यूज़ निकालोगे। तो ये हमारा सेकंड पार्ट सोल्व हो जाता है। थर्ड पार्ट हमारा फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी सेम टू सेम इस रिलेशन से भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। डायरेक्टली हमारे पास u तो प्लस 10 गिवन है ही है और a की वैल्यू माइनस 10 है और s की वैल्यू माइनस का 90 है, हम डायरेक्ट पुट करके भी निकाल सकते हैं। तो इस टाइप से हम अपनी सारी की सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए कुछ और टाइप्स के न्यूमेरिकल हम देखते हैं। जैसे कोई एक बिल्डिंग है h हाइट की और इससे एक पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया जाता है, यह a पार्टिकल, इसको हमने ड्रॉप कर दिया। उसके कुछ टाइम बाद, सपोज करो कि 2 सेकंड के बाद एक दूसरा पार्टिकल नीचे की तरफ ड्रॉप किया जाता है, जस्ट इसके ऊपर से ही किया जाता है। जैसे यह पार्टिकल 2 सेकंड बाद यहाँ आ चुका होगा, इसकी पोजीशन सपोज यहाँ मानो कि पार्टिकल हमारा ए यहाँ आ गया 2 सेकंड के बाद, उस टाइम हम इसी डायरेक्शन के अंदर एक और पार्टिकल को छोड़ देंगे। कंडीशन हमारी ये है कि हमने पहले एक ए पार्टिकल को ड्रॉप किया, उसके 2 सेकंड बाद बी पार्टिकल को ड्रॉप किया, और हमें बताना है कि आफ्टर 3 सेकेंड यानी बी के ड्रॉप करने के बाद की 3 सेकेंड के बाद बताओ दोनों के बीच का गैप कितना होगा, दोनों के अंदर कितनी डिस्टेंस होगी। तो चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन मेरा एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि एक h हाइट की बिल्डिंग से एक पार्टिकल को ड्रॉप किया, आफ्टर 2 सेकेंड यानी t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद हमें एक और पार्टिकल ड्रॉप करना है, यहाँ से वो कर दिया, और फिर हमें बताना है बी पार्टिकल के ड्रॉप करने के 3 सेकंड बाद हमारी उन दोनों के बीच के गैप की वैल्यू कितनी होगी। तो चलिए सबसे पहले पार्टिकल ए को ही देखते हैं। पार्टिकल ए टोटल कितना चला है जब हमें ये 3 सेकंड वाली गैप की वैल्यू निकालनी है। पार्टिकल 2 सेकंड तो पहले चल चुका है, बी के ड्रॉप करने के बाद 3 सेकंड और चलेगा, यानी पार्टिकल ए तो 5 सेकंड चल चुका है टोटल। तो हम क्या करेंगे, 5 सेकंड में सपोज पार्टिकल ए यहाँ से चलकर यहाँ आ गया और बी कितना चला उस टाइम तक, क्योंकि यह 2 सेकंड तो पहले ही पीछे था, तो बी सिर्फ 3 सेकंड ही चला। तो 5 सेकंड की टोटल हाइट से 3 सेकंड की टोटल हाइट घटा देंगे तो बीच का गैप बच जाएगा हमारे पास, वही हमारी वैल्यू होगी। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व किए जाते हैं। जैसे एस ए क्या होगा, यू तो 0 ही है क्योंकि ड्रॉप किया है, तो यू टी तो 0 हो गया, प्लस हाफ इंटू एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड, हर चीज़ डाउनवर्ड है तो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को यहाँ पॉजिटिव मान रहा हूँ।
इंटू टी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, तो ये 125 मीटर आ गया। सेम टू सेम पार्टिकल बी की बात करें तो एस बी कितना होगा, बी पार्टिकल को भी तो छोड़ा गया है, तो 0 प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 45 मीटर आ जाएगा। तो जो दोनों के बीच का गैप होगा डेल्टा एक्स, एस ए चला उसमें से एस बी के चलने की वैल्यू घटा देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा जो कि 80 मीटर आ जाएगा। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते हैं। जैसे एनसीईआरटी के एक एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल इसी टाइप का है कि एक बच्चा नीचे गिर रहा है, वह अर्थ से कुछ डिस्टेंस ऊपर एक वैल्यू गिवन होगी कि इतना ऊपर तक है, तो एक स्पाइडरमैन एक सुपरमैन कितना मतलब कि मैक्सिमम वेलोसिटी से नीचे की ओर कूदे ताकि उस बच्चे को बचा सके। तो यही सारा कॉन्सेप्ट लगाना है कि यह बच्चा यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगाएगा, उतने टाइम में सुपरमैन को इतनी हाइट कवर करनी है और हमारे पास इसकी इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी। तो इस टाइप के कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं। जैसे कई बार हमें क्या होगा कि एक हाइट से दो ऑब्जेक्ट तो हम फेंक रहे हैं, लेकिन एक ऊपर से फेंकेंगे एक नीचे से फेंकेंगे, उस कंडीशन के अंदर हमें कुछ वैल्यूज़ पूछ ली जाएगी। उसका भी एक एग्जांपल कर ही लेते हैं। जैसे 80 मीटर है, एक 80 मीटर की बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के नीचे से एक ऑब्जेक्ट को 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंका जाता है। सपोज ये एक हमारा ए ऑब्जेक्ट है, इसको हमने 40 की स्पीड से ऊपर की ओर फेंक दिया। एक बी ऑब्जेक्ट है, बी ऑब्जेक्ट को नीचे ड्रॉप कर दिया हमने, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 कर दी। तो ये धीरे धीरे नीचे आएगा, ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा, एक जगह जाकर मिलेंगे। तो मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे और किस टाइम पर मिलेंगे, ये दो वैल्यू निकालनी है। सपोज वो पार्टिकल्स यहाँ मिल गए, तो एक तो ये x की वैल्यू निकालनी है और एक टाइम निकालना है कितने टाइम बाद ये दोनों के दोनों मिलेंगे आपस के अंदर। तो ये कैलकुलेशन करनी है हमें। तो हमने ये डिस्टेंस x मानी, तो ऊपर वाली डिस्टेंस कितनी रहेगी हमारी, टोटल तो 80 थी ना, तो 80 माइनस एक्स रहेगी। यानी t टाइम में ऊपर वाला पार्टिकल 80 माइनस एक्स चलेगा और उसी टाइम के दौरान नीचे वाला पार्टिकल ऊपर की तरफ x डिस्टेंस चलेगा। इसमें ऊपर और नीचे दोनों मोशन है, तो अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मान लो। सबसे पहले पार्टिकल ए की बात करते हैं। ए पार्टिकल, तो डिस्टेंस है, टाइम है हमारे पास, तो सेकंड रिलेशन हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड थी वह अप्लाई करेंगे। तो ए के लिए x की वैल्यू क्या होगी, इनिशियल वैल्यू ये है, फाइनल यहाँ पर जाकर मिल रहा है, तो इनिशियल से फाइनल अपवर्ड डायरेक्शन है ना हमारी, तो डिस्प्लेसमेंट हमारी पॉजिटिव होगी, तो मैंने पॉजिटिव x पुट किया। u की वैल्यू कितनी है 40 और कब मिल रहा है t टाइम के ऊपर, प्लस हाफ इंटू एक्सेलेरेशन क्या है डाउनवर्ड है ना, और मोशन हमारा अपवर्ड है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम क्या मानते हैं नेगेटिव मानते हैं, तो माइनस का 10 पुट कर दिया, इंटू टी का स्क्वायर हमें नहीं पता, तो लो जी ये वैल्यू पुट कर दी। यानी x इज इक्वल टू 40t माइनस का 5t स्क्वायर, हमारे पास एक रिलेशन आ गई। सेकेंड रिलेशन हम पार्टिकल बी से निकालेंगे। पार्टिकल बी कितना चलेगा 80 माइनस एक्स, यानी यहाँ से चलकर यहाँ आ रहा है, इनिशियल से फाइनल डाउनवर्ड है ना, तो हम क्या वैल्यू पुट करेंगे इसके लिए नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे, यानी नेगेटिव 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू यू कितना इसका 0 है, तो 0 इंटू टी का कोई मतलब ही नहीं है, प्लस हाफ इंटू जी कितना है माइनस का 10 इंटू टी स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस से ये माइनस हम कैंसिल कर देंगे, तो कितना आया 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5t स्क्वायर आ गया। ये 2 नंबर इक्वेशन आ गई। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, एक ये है और एक इक्वेशन ये है, दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो लेफ्ट साइड लेफ्ट के साथ ऐड होगी, राइट राइट के साथ ऐड होगी। तो लेफ्ट साइड मीन्स x, यहाँ लिख दो आप एडिंग
इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो x प्लस 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 40t माइनस 5t स्क्वेयर प्लस 5t स्क्वेयर प्लस x माइनस एक्स दोनों कट जाएंगे, हमारे पास वैल्यू रह जाएगी 80 और इस साइड 40t रह जाएगी। तो t की वैल्यू कितनी आ गई? 2 सेकंड आ गई। तो यानी 2 सेकंड बाद वह मिलेंगे। और कहाँ मिलेंगे? हमें x की भी वैल्यू फाइंड करनी है, तो फर्स्ट इक्वेशन में हम t की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास वो आंसर भी आ जाएगा। जैसे x इज इक्वल टू 40 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये 80 हो गया, 80 माइनस 20 60 मीटर आ गया, यानी 60 मीटर ऊपर मिलेंगे। यानी तब तक ये सिर्फ और सिर्फ 20 चल चुका होगा और ये 60 जा चुका होगा। तो इस टाइप से हमें कैलकुलेशन करनी है हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स की। तो मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर काफ़ी डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते हैं। जितने ज़्यादा आप लोग न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको इस टॉपिक के अंदर फील आएगा।